हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं थीटा, डेल्टा, गामा एंड वेगा। ऑप्शन ग्रीक्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कैसे ऑप्शन की जो से प्रीमियम की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब जो उनका फर्स्ट कंसेप्ट है ऑप्शन ग्रीक्स में वो है थीटा का। थीटा थीटा को हम टाइम डिके भी कह सकते हैं। टाइम डिके थीटा बेसिकली हमें ये बताता है कि कैसे टाइम के आगे बढ़ने के साथ साथ जो उनसे ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू है वो घटती है। अब ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू घटती है तो ये जो उनका थीटा है ये फेवर करता है सेलर्स को एंड अगेंस्ट काम करता है बायर्स के। जैसे कि किसी ने कॉल ऑप्शन बाई किया निफ्टी का 22,000 पे। हम मान लेते हैं कि निफ्टी है वो 22,000 पे चल रही है, मतलब कॉल ऑप्शन बाई किया 22,000 पे, एटीएम पे बाई किया, प्रीमियम चल रहा था 200 रुपया। अब अगर ये बंदा 2 दिन बाद मार्केट को देखता है एंड देखता है कि जो सा निफ्टी है वो 22,000 पे है, मार्केट साइडवेज चल रही थी एंड निफ्टी 22,000 पे है, बट जो उनसे इसके प्रीमियम की वैल्यू होगी वो 200 से घट के 160 हो जाएगी। अब ये हुआ टाइम डिके की वजह से। अब ये कैसे हुआ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि किसी ने फ्राइडे को कॉल ऑप्शन बाय किया 22,100 का। 22,100 का बाय किया। मैंने आपको कहा कि मान लेते हैं कि निफ्टी 22,000 पे चल रही है। 22,100 का बाय किया कॉल ऑप्शन, मतलब ये किया ओटीएम पे, आउट ऑफ द मनी पे। ये आउट ऑफ द मनी पे किया। अब ये जो सा बायर है जिसने बाय की, ये कहना चाहता है कि एक्सपायरी तो थर्सडे को है, मतलब ये बायर कहना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर जाएगी। निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर जाएगी। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर 100 पॉइंट मूव करना, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसमें कर सकती है निफ्टी एक हफ्ते के अंदर 100 पॉइंट मूव। तो जो सा सेलर है वो कहता है कि मैं आपसे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करूँगा एंड वो 100 रुपया प्रीमियम चार्ज करते इधर, 100 रुपीज़ प्रीमियम चार्ज करते इधर। अब अगर किसी ने यही ऑप्शन मंडे को बाय किया, किसी ने यही ऑप्शन मंडे को बाय किया, मतलब 3 दिन बाद यही सेम ऑप्शन बाय किया एंड जो सा निफ्टी था वो कहीं नहीं मूव की, 22,000 पे रही। मंडे को फ्राइडे को भी 22,000 पे थी एंड मंडे को भी 22,000 पे रही। तो वो देखेगा कि जो सा ये ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू है ना वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आप देखिए कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन रहेंगे एक्सपायरी के लिए एंड जो सा बंदा मंडे को बाय कर रहा है वो कह रहा है कि 4 दिन के अंदर अंदर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर जाएगी। अब पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी, पहले से पॉसिबिलिटी कम होगी, इसलिए जो सा ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इधर जो सा प्रीमियम होगा वो अप्रॉक्स 70 के करीब, हम मान लेते 70 के करीब होगा। अब ऐसे ही किसी ने अगर वेडनेसडे को यही सेम ऑप्शन बाय किया, यही सेम ऑप्शन वेडनेसडे को बाय किया एंड वेडनेसडे तक भी जो उनसे निफ्टी है वो 22,000 पे रही, कहीं मूव नहीं की, साइडवेज ही चल रही थी, 22,000 पे ही रही। तब ये जो सा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है ना ये घट जाएगा। क्योंकि अब आप पॉसिबिलिटी देखिए, एक्सपायरी अगले दिन है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 100 पॉइंट मूव करना, ये थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होगी, इसलिए जो सा ऑप्शन का प्रीमियम है इधर कम हो जाएगा। सपोज कि बाहर कहेगा कि मैं इधर ऑप्शन का प्रीमियम 30 रुपये दूंगा, मतलब यहाँ पे करीब 30 रुपये रह जाएगा। अब आप देखिए कि जो उनका ऑप्शन का प्रीमियम है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है, मतलब टाइम बाय टाइम कम हो रहा है। ऐसी जब एक्सपायरी आएगी ना, ये जो उनका ऑप्शन का प्रीमियम की वैल्यू है, अगर मार्केट कहीं नहीं मूव की, निफ्टी 22,000 पे ही रही एंड कहीं पे भी नहीं मूव की, तो ये जो उनका ऑप्शन का प्रीमियम की वैल्यू है एक्सपायरी पे ये 0.05 हो जाएगी, 5 पैसे के करीब हो जाएगी, मतलब 0 ही हो जाएगी। अब आप थोड़ा रिवाइंड होके देखिए कि जिसने फ्राइडे को ये कॉल ऑप्शन बाय किया था 22,100 का, 100 रुपये प्रीमियम था, 100 रुपये प्रीमियम था। अब आपको पता है कि निफ्टी का लॉट 50 का होता है, तो अगर हम 100 इंटू 50 करें तो इस बंदे की 5,000 की इन्वेस्टमेंट लगी थी, वो अगर एक्सपायरी तक ये 0.05 होगी, लगभग मतलब 0 ही होगी। मतलब जिसने यहाँ पे बाई किया था, अगर निफ्टी कहीं पे भी नहीं मूव की, साइडवेज ही रही मार्केट, ना नीचे आई, नीचे भी नहीं गई ना ऊपर आई, तब भी इसकी जो सी एक्सपायरी वाले दिन जो से इसने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो 0 हो गई। तो ये हुआ टाइम डिके की वजह से।
अब जो उनसे प्रीमियम की वैल्यू होती है ना, ये दो चीज़ों से बनती है। एक तो होती है इसमें हमारी टाइम वैल्यू होती है, एंड दूसरी होती है इंट्रेंसिक वैल्यू। अब जैसे कि मान लेते हैं कि निफ्टी तो 22,000 पे चल रही है, एंड किसी ने 21,000 का, मतलब डीप इन द मनी 21,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, एंड उसके प्रीमियम की वैल्यू चल रही थी 1500। 21,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 21,000 का बाय किया, 1500 प्रीमियम की वैल्यू चल रही थी। निफ्टी अभी कितने पे चल रही है? 22,000 पे। मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 1000 पे का। इंट्रेंसिक वैल्यू निकली 1000 रुपया, एंड जो उनसे टाइम वैल्यू बच गई, जितना बच गया वो टाइम वैल्यू, मतलब 500 रुपया। अब अगर मार्केट कहीं नहीं मूव की एक्सपायरी तक, तो ये जो 500 रुपया टाइम वैल्यू है जीरो हो जाएगी, एंड सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू ही बचेगी। अब दूसरा जो सा कंसेप्ट है ऑप्शन ग्रीक्स में, वो है डेल्टा का। डेल्टा बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने में, बस हल्की सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगती है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब जो डेल्टा है ना, वो मूव करता है 0 से 1 में, कॉल ऑप्शन में 0 से 1 में मूव करता है डेल्टा। आपको पता है हम जो भी ऑप्शन खरीदते हैं, या तो हम आईटीएम पे खरीदते हैं, ओटीएम पे खरीदते हैं, या एटीएम पे खरीदते हैं। ठीक है, आईटीएम होता है हमारा इन द मनी, एटीएम होता है हमारा एट द मनी, एंड ओटीएम होता है हमारा आउट ऑफ द मनी। जो सा आईटीएम है वहां पे जो सा हमारा डेल्टा होता है ना, वो 0.5 से 1 तक होता है, 0.5 से 1 तक होता है। एटीएम पे हमारा डेल्टा होता है 0.5, ओटीएम में हमारा डेल्टा होता है 0.0 से 0.5 तक। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि किसी ने ना कॉल ऑप्शन बाय किया 22,000 का, निफ्टी अभी 22,000 पे चल रही है, तो ये जो सा कॉल ऑप्शन 22,000 पे बाय किया, ये किया एटीएम पे एट द मनी पे। इसका जो सा प्रीमियम है वो मान लेते कि 100 रुपीज़ चल रहा था, 100 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा था। अब जो सी निफ्टी है वो पहले तो 22,000 पे थी, 22,000 पे थी, एंड उसके बाद जो सी निफ्टी है ना वो मूव कर गई। हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो से अदर ऑप्शन ग्रीक्स है ना वो कांस्टेंट है, वो कुछ भी अफेक्ट नहीं डाल रही है ऑप्शन के प्रीमियम पे, वो कांस्टेंट है। एंड जो सा सिर्फ हम डेल्टा पे फोकस करेंगे अभी, अदर थीटा वगैरह को सबको हम कांस्टेंट नहीं मान रहे, अभी सिर्फ डेल्टा पे फोकस करेंगे। 22,000 पे निफ्टी थी, हम मान लेते हैं कि 200 पॉइंट मूव कर गई निफ्टी, 200 पॉइंट मूव करके 22,200 पहुंच गई। अब क्या जो है ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू 22,000 पे 100 थी, अब क्या वो 200 पॉइंट मूव करेगी? नहीं, आंसर इज नो, 200 पॉइंट नहीं मूव करेगी। कितनी मूव करेगी? एटीएम में हमने खरीदा था ना, एटीएम में जो सा डेल्टा है 0.5। अब जितनी मूव की, जितना भी निफ्टी मूव किया, 200 पॉइंट मूव किया ना, अब 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, आंसर आएगा 100। इसका मतलब जोन सी निफ्टी होगी, जो सा प्रीमियम होगा निफ्टी का 22,000 के कॉल ऑप्शन का, ये प्लस हो जाएगा 100 पॉइंट, मतलब ये 100 का प्रीमियम 200 होगा। निफ्टी तो 200 पॉइंट मूव की, लेकिन प्रीमियम बढ़ा 100, क्योंकि एटीएम पे हमारा डेल्टा था 0.5। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम मान लें कि 21,000 का किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किया, किसी ने कॉल ऑप्शन 21,000 का बाय किया, मतलब 21,000 क्या हो गया, 22,000 पे निफ्टी चल रही है, 21,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया। अब ये हो गया हमारा डीप इन द मनी। अब डीप इन द मनी पे जो सा डेल्टा लगेगा वो करीब करीब 0.9 से 1 के बीच में लग रहा होगा। हम अप्रोक्स ले लेते कि डीप इन द मनी में जो सा ये पीछे वाली जो सी वैल्यूज है वहाँ पे करीब लग रहा होगा, मतलब 0.9 या 1 लग रहा होगा। अब 21,000 का कॉल ऑप्शन अप्रोक्स अगर 1500 का होगा, 1500 का होगा। अब जो सी निफ्टी है वही एग्जाम्पल लेते हैं कि 200 पॉइंट नहीं मूव की, निफ्टी 200 पॉइंट नहीं मूव की। अब ऑप्शन का प्रीमियम कितने रुपए से बढ़ेगा? 200 पॉइंट मूव की, अब जो सा डेल्टा हम मान लेते 1 नहीं चल रहा है, 1 डेल्टा चल रहा है। अब 200 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आएगा 200, मतलब जो सा ये ऑप्शन का प्रीमियम है ये 200 रुपये बढ़ेगा, ये ऑप्शन का प्रीमियम 1700 रुपये हो जाएगा। इन द मनी, डीप इन द मनी में हमारा 200 पॉइंट मूव की निफ्टी, तो 200 पॉइंट ही बढ़ गया ऑप्शन का प्रीमियम, बट एट द मनी पे हमारा जो सा ऑप्शन का प्रीमियम है वो 0.5 इंटू बढ़ा। अब ऐसे हम मान लेते कि किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किया डीप आउट ऑफ द मनी का,
कॉल ऑप्शन बाय किया डीप आउट ऑफ द मनी का, फॉर एग्जांपल 2300 का किया, सॉरी 23,000 का किया, 23,000 का किया किसी ने डीप आउट ऑफ द मनी पे। अब डीप आउट ऑफ द मनी पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सा हमारा डेल्टा लग रहा होगा वो करीब करीब 0.1 या 0.2 लग रहा होगा। डीप आउट ऑफ द मनी में हमारा जो सा डेल्टा 0.1 या 0.2 लग रहा होगा। अब 23,000 के कॉल ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू अगर हम सपोज करें, हम कर लेते कि 10 रुपये थी, 10 रुपये थी प्रीमियम की वैल्यू, एंड जो सी निफ्टी है वही 200 पॉइंट मूव की, निफ्टी 200 पॉइंट मूव की। अब प्रीमियम में कितना फर्क आएगा, 0.1 डेल्टा ले लेते हैं, प्रीमियम में फर्क आएगा 200 इंटू 0.1, ये हो गया करीब हमारा 20 रुपये, मतलब हमारा यहाँ पे 20 रुपये प्रीमियम बढ़ेगा, ये प्रीमियम हो जाएगा 30 रुपये का। सो ये डेल्टा में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम इन द मनी से आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे जो है डेल्टा कम होता जाएगा, डेल्टा हमारा कम होता जाएगा। अगर हम डीप इन द मनी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा डेल्टा 1 या 0.9 के करीब रहेगा, एट द मनी में कर रहे हैं तो 0.5, एंड डीप आउट ऑफ द मनी बहुत ही आगे वाली वैल्यू में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो डेल्टा है वो 0.1, 0.15 या 0.2 के करीब रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले तो एग्जांपल ली थी एटीएम की कि 22,000 पे एटीएम पे हमने बाई किया तो जो सा प्रीमियम की वैल्यू है वो 0.5 इंटू बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी 100 रुपये बढ़ी थी क्योंकि 200 पॉइंट मूव किया। अब फिर हमने एग्जांपल ली थी कि डीप इन द मनी में क्या होगा, डीप इन द मनी में हमारी जो सी वैल्यू है वो करीब करीब 1 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, इसलिए जो सा 200 था वो 200 ही बढ़ गया। एंड फिर हमने एग्जांपल ली कि डीप आउट ऑफ द मनी में कितना बढ़ेगा, तो इसमें हमारा जो सा हमने 0.1 की एग्जांपल ली तो 0.1 से मल्टीप्लाई किया 200 को तो 20 रुपये बढ़ा। अब क्या पता लगा कि बढ़ा तो निफ्टी 200 ही था, 200 पॉइंट ही बढ़ा था, बट डीप इन द मनी में ऑप्शन का प्रीमियम भी 200 बढ़ गया, एट द मनी पे ऑप्शन का प्रीमियम 100 बढ़ा, एंड डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जो सा ऑप्शन का प्रीमियम था वो 20 रुपये बढ़ा। अब ये तो कॉल ऑप्शन में मूव करता था 0 to 1 के अंदर रहता था डेल्टा, और अगर यही पुट ऑप्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें 0 से -1 तक रहता है डेल्टा हमारा। ठीक है, ये पुट ऑप्शन में होता है। अब जो सा अगला ऑप्शन ग्रीक है वो है गामा, वो भी मैं इसके साथ ही आपको रिलेट करके समझाता हूँ। उसके लिए मुझे इतना पार्ट ना थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, सो हम इरेज कर देते हैं। अब जो सा तीसरा ऑप्शन ग्रीक है वो है गामा। गामा बिल्कुल रिलेट करता है डेल्टा के साथ। गामा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। अभी मैं बताता हूँ कि क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। जैसे कि हमने मान रहे थे कि निफ्टी 22,000 पे चल रही है अभी भी, एंड जो सा कॉल ऑप्शन हमने बाई किया, हमने कॉल ऑप्शन बाई किया 22,200 का, 22,200 का बाई किया कॉल ऑप्शन। अब ये तो हमने बाई किया आउट ऑफ द मनी में। अब यहाँ पे जो सा हमारा डेल्टा कितना लगना चाहिए, करीब करीब हम अप्रॉक्सली मान लेते हैं कि हमारा 0.4 तक लगेगा, क्योंकि हमने डीप आउट ऑफ द मनी में तो नहीं ट्रेड किया, हमने 22,200 किया, मतलब थोड़ा डी आउट ऑफ द मनी में किया, तो हम 0.4 अप्रॉक्स मान लेते हैं। एंड जो सी निफ्टी है वो भी 22,000 पे चल रही है, 22,000 पे चल रही है, एंड निफ्टी जो सी है वो 200 पॉइंट मूव करेगी, 200 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो निफ्टी पहुंच गई 22,200 पे। एंड जो सा कॉल ऑप्शन था 22,200 का, इसका मान लेते कि प्रीमियम जो सा वो 50 चल रहा था। अब अगर निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर गई तो ऑप्शन का जो सा प्रीमियम है इसमें कितना चेंज आएगा, हम मान रहे कि कांस्टेंट है, बाकी सारे ऑप्शन ग्रीक्स कांस्टेंट है, इसमें कितना फर्क आएगा अगर निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर गई। हमने देखा था कि डेल्टा 0.4 लग रहा होगा, 0.4 से अगर मल्टीप्लाई करें 200 को तो ये करीब करीब 80 आएगा, मतलब जो सा ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू है वो 80 पॉइंट मूव कर जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 130। अब जो सी निफ्टी है वो कहाँ पे है, 22,200 पे। अब हम मानते हैं कि यहाँ से निफ्टी ना 200 पॉइंट और मूव कर गई, यहाँ से निफ्टी 200 पॉइंट और मूव कर गई। अब निफ्टी कितने की होगी, 22,400 की। अब आप बताइए क्या अभी भी जो सा डेल्टा है वो 0.4 ही लग रहा होगा, द आंसर इज नो, 0.4 नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप देखिए कि 22,200 पे थी निफ्टी, एंड हमारा कॉल ऑप्शन कितने का था, 22,200 पे ही हमने कॉल ऑप्शन खरीदा था, तो
अब ये जो सा कॉल ऑप्शन है हमारा, ये एटीएम पे आ गया एट द मनी पे, एंड एट द मनी पे जो सा रेट है डेल्टा का वो है 0.5। अब जितने से मार्केट मूव की, जितने से निफ्टी मूव की 200 पॉइंट से की, अब हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 200 से 200 पॉइंट मूव की 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 100। मतलब अब जो उनका प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ से होगा ऊपर, वो 80 से नहीं होगा, वो 100 से होगा, वो मतलब 230 पहुंच जाएगा। 200 पॉइंट तो पहले भी 200 पॉइंट ने मूव की थी, बट तब 80 रुपीज़ बढ़ा था क्योंकि तब हमारा आउट ऑफ द मनी में ट्रेड हो रहा था। लेकिन अब जब 200 पॉइंट बढ़ी तब हमारा एटीएम एट द मनी में ट्रेड हो रहा है, इसलिए हमारा जो सा प्रीमियम है वो 100 पॉइंट बढ़ेगा, 230 हो गया। अब आप कहिए कि 22,400 से और 200 पॉइंट मूव कर गई निफ्टी और ऊपर चलेगी 200 पॉइंट, 22,600 होगी। क्या अब 0.5 डेल्टा लगेगा? नहीं, 0.5 नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखिए कि जो सा हमारा ट्रेड है, जो सा हमारा ऑप्शन है 22,200 का, निफ्टी तो 22,400 पे है। अब ये जो सा हमारा जो सा ट्रेड लिया था वो हो गया इन द मनी, एंड इन द मनी में डेल्टा है 0.5 से 0.1 तक। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि करीब करीब 0.7 का हमारा डेल्टा लग रहा होगा। हम अप्रॉक्स ले लेते हैं कि 0.7 का डेल्टा लग रहा होगा। सो हम अगर 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ी तो 200 इंटू 0.7 करें तो इसका आंसर आएगा 140 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। मतलब अब जो सा प्रीमियम बढ़ेगा वो 100 से नहीं बढ़ेगा ना 80 से बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 140 से, मतलब ये बढ़ेगा 140 से, तो ये हो गया हमारा 370। अब ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, मतलब कितने पॉइंट पे कितना डेल्टा चेंज होगा। पहले इन द मनी में, पहले तो हमारा आउट ऑफ द मनी था ट्रेड, तब हमारा डेल्टा लग रहा था 0.4, फिर उसके बाद हमारा जो सा ट्रेड हो गया वो इन द मनी में हो गया। अब जो सा हमारा डेल्टा लगा वो लगा 0.5, एंड उसके बाद जो सा ट्रेड था हमारा वो हो गया इन द मनी में, एंड वहाँ पे जो सा हमारा डेल्टा लगा वो लगा 0.7। ये था हर अलग अलग पॉइंट पे कितना कितना डेल्टा लगेगा, इसको हम कहते हैं गामा। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट था, गामा रिलेट कर रहा था डेल्टा से। ठीक है, अब हम लास्ट ऑप्शन ग्रीक को समझते हैं जो कि है वेगा। सो जो सा फोर्थ कंसेप्ट है ऑप्शन ग्रीक्स का वो है वेगा। वेगा को हम आईवी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये बेसिकली हमें वॉलेटिलिटी बताते हैं क्या चल रही है मार्केट में, ये वॉलेटिलिटी बताता है क्या चल रही है मार्केट में। आप ना वेगा चेक कर सकते हो ऑप्शन चेन से भी, ऑप्शन चेन में एक कॉलम होता है आईवी नाम का, वहाँ से आप वेगा चेक कर सकते हो। अब जैसे कि हम मान लेते हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, एंड किसी कॉल ऑप्शन है 22,000 की, 22,000 की कॉल ऑप्शन है, निफ्टी 22,000 पे चल रही है, मतलब एटीएम पे हमने कॉल ऑप्शन खरीदी, ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा था 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा था, एंड जो सा आईवी है वहाँ पे ना 10 था। कुछ देर बाद आप देखते हो कि ना वॉलेटिलिटी बढ़ गई मार्केट में, आईवी जो है ना वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ के 30 हो गया। मार्केट कहीं पे भी मूव नहीं की, मार्केट 22,000 पे थी, 22,000 पे रही, एंड जो सा आईवी है वो मूव हो गया 30 पे हो गया। तो ये जो सा ऑप्शन का प्रीमियम है मार्केट कहीं नहीं मूव की, ये भी बढ़ जाएगा। ये भी हम मान लेते हैं कि 20 आईवी बढ़ा तो 20 ही बढ़ गया, 120 हो जाएगा। हम इधर मान रहे हैं कि कांस्टेंट है, टाइम डिके भी कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, सिर्फ आईवी पे फोकस करें कि आईवी बढ़ा तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब अगर किसी का आईवी पहले से ही 30 चल रहा है, पहले से ही 30 चल रहा है, मतलब पहले से ही ज़्यादा चल रहा है, और उसके ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू है जैसे कि 120, और अगर वॉलेटिलिटी कम होगी मार्केट में एंड जो सा आईवी है वो 10 पे आ गया, तो ये जो सा प्रीमियम है ना ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो इससे आपको क्या पता लगा कि आपको मेन प्रेफरेंस उन ऑप्शंस पे देनी चाहिए जिनका आईवी बेसिकली कम हो, जैसे 5-10 करीब हो, वहाँ पे अगर आईवी बढ़ गया ना तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आईवी 30, 40, 50 चल रहा है तो अगर आईवी घटेगा ना तो आपका जो सा ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी घट जाएगा, तो आपको लॉस हो सकता है। तो आपको आईवी से क्या पता लगा कि मेन प्रेफरेंस उधर देनी चाहिए जहाँ पे आईवी कम हो। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताया, एक था थीटा, डेल्टा, गामा एंड वेगा।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी एंड आपको कोई वैल्यू मिली इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।